एक्स जमा वाई जमा जेड बराबर 1 और 2x जमा 3y जमा 4z बराबर 5 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तथा तल x माइनस वाई जमा जेड बराबर 0 पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अब यहां ध्यान दो, देखो सबसे पहले ये दो तल जो रखे हैं इसमें इनके प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले तल का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो देखो तलो x जमा वाई जमा जेड कॉन्स्टेंट को बराबर सूत्र तरफ जाओगे, माइनस 1 बराबर 0 और 2x जमा 3y जमा 4z माइनस 5 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। देखो यहां तो जो समीकरण होगा वो पहले तल का समीकरण की x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 और प्लस लैम्डा 2x जमा 3y जमा 4z माइनस 5 बराबर 0। इसे एक लिख लेंगे यहां। अब पहले से सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने पे हम क्या करेंगे कि यहां जो कंडीशन बनाओगे बिल्कुल इस तरह बनाओगे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 3 लैम्डा वाई प्लस 4 लैम्डा जेड माइनस 5 लैम्डा बराबर 0। तो देखो एक्स वाले एक साथ रख लेंगे पहले। तो जो एक्स वाले एक साथ रख लेंगे तो अब यहां देखो x जमा 2 लैम्डा एक्स, एक्स वाले साथ हो गए। अब यहां y वाले ऐसे ले लेंगे, y जमा 3 लैम्डा वाई, उसके बाद यहां देखो जेड वाले, तो यहां प्लस जेड और यहां प्लस 4 लैम्डा जेड और उसके बाद हम यहाँ कांस्टेंट रख लेंगे, यानी कि माइनस के 5 लैम्डा माइनस 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस इनके 1 जमा 2 लैम्डा, यहाँ x आ गया प्लस 1 जमा 3 लैम्डा यहाँ y प्लस 1 जमा 4 लैम्डा जेड माइनस 5 लैम्डा माइनस 1 बराबर 0। तो ये आ गया इसका सेकंड कंडीशन। अब देखो यहाँ, अब ये जो समतल का समीकरण यहाँ आया है वो किसके लंबवत है? वो इस तल पे, यानी कि इस तल पर लंबवत है। तो क्या करेंगे, इसके दिक् अनुपात ले लेंगे हम, इस वाले दिक् अनुपात यानी कि A1 B1 C1, और इसके दिक् अनुपात ले लेंगे A2 B2 और C2, इसके दिक् अनुपात। तो जब दोनों लंबवत है तो इसका मतलब है कि जो दिक् अनुपातों का जो गुणनफल होगा, जो डॉट गुणनफल होगा वो क्या होगा, इसमें वो 0 होगा, गुणनफल का योग। ठीक है ना। तो अब यहां देखो, अब क्योंकि समतल दो तल किसके, x माइनस वाई जमा जेड
बराबर 0 के लंबवत है। लंबवत है। अब देखो यहां, अब समतल 2 के दिक् अनुपात और ये जो तल दिया है इसके दिक् अनुपात का गुणनफल जो होगा वो गुणनफल होगा, वो क्या होगा, वो 0 होगा। तो पहले यहां लिख लेंगे 1 जमा, तो इसलिए 1 जमा 2 लैम्डा, तो इसका गुणांक x का 1। फिर प्लस, अब देखो यहाँ y गुणांक 1 जमा 3 लैम्डा, इसका -1। फिर यहाँ z का 1 जमा 4 लैम्डा और ये z का 1 बराबर 0। तो 1 जमा 2 लैम्डा, अब इसकी गुणा जब यहाँ -1 से करेंगे तो -1 और -3 लैम्डा, जब यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो 1 जमा 4 लैम्डा और बराबर 0। तो अब यहाँ ध्यान दो, देखो 2 लैम्डा और 4 लैम्डा कितने में, 6 लैम्डा में से 3 लैम्डा जगह 3 लैम्डा बचे। अब यहाँ 1 से कट गया और जमा 1 तो बराबर के बाद क्या हो गया, -5। तो लैम्डा बराबर आ गया -1/3। तो अब यहाँ ध्यान दो बार को, अब जहां 1 से ध्यान देंगे कि इसमें जल्दी हो जाएगा कैलकुलेशन हमारी। तो 1 में जहां लैम्डा है, लैम्डा के स्थान पर -1/3 कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ इसमें क्या करेंगे, तो इसलिए समतल का समीकरण, समतल का समीकरण, तो यहाँ जहां लैम्डा था -1/3 कर दिया, ठीक है ना, इस तरह से। तो 1 में मैंने क्या काम करा, लैम्डा बराबर -1/3 यहाँ रख देंगे, ठीक है। और इसके इसमें गुणा हो जाएगी तो 3x जमा 3y जमा 3z -3 माइनस के 2x माइनस के 3y माइनस के 4z और प्लस के 5 बराबर 0। तो 3x में से 2x जाकर x बचा, 3y से 3y कैंसिल हो गया, 3z और माइनस के 4z, तो माइनस के z और यहाँ कितने बचे, प्लस के 2 बराबर 0, ठीक है।